अब एक दिन में जितना चाहे चांदी बनाएं। सबसे आसान फार्मूला। ये फार्मूला बहुत ही आसान है, बहुत सस्ता है और मज़े की बात यह है कि चंद ही मिनट में तैयार हो जाता है। तो जल्दी करें, कापी और पेन उठा लें, नुस्खे में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स को नोट कर लें। केमिकल्स ये हैं: पोटाशियम परमैंगनेट 240 ग्राम, परादा कमर यानी चांदी का पाउडर 120 ग्राम, पारा यानी मरकरी मुसफ़ा जो साफ़ किया गया हो 120 ग्राम, ग्लिसरीन 30 ग्राम, एक सादा स्टील का खाली गिलास। इस नुस्खे को शुरू करने से पहले इस नुस्खे से मुतल्लिक मुख्तसर कहानी ज़रूर सुन लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमने ऐसे फार्मूले हासिल करने के लिए कितनी मेहनत की है और कितना वक्त दिया है। आप जो ये चंद मिनट की वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में बताए जाने वाले फार्मूले की असल कहानी क्या है। हमारे उस्ताद का कहना है कि ये बात आज से करीब 20 साल पुरानी है, जब हम कीमियागरी में जुनून की हद तक शौक रखते थे। उन दिनों हमारा जाना लाहौर हुआ, जहाँ से हमें कुछ केमिकल्स ख़रीदने थे। हम मार्केट गए, केमिकल ख़रीदे, फिर हमने सोचा कि कीमियागरी की कोई किताब भी ख़रीद लें। हमने किताबें तलाश करना शुरू कर दिया, किताबें ख़रीदी। इस दौरान शायद कोई बूढ़ा शख्स हमारा पीछा कर रहा था। उस शख्स के बारे में हमें मालूम नहीं था। बहरहाल हम मार्केट से ख़रीदारी करके जब वापस आ रहे थे तो उस बूढ़े शख्स ने हमारे बाजू को पकड़ा और सलाम किया। हमने उनको हैरानी से देखा, सलाम का जवाब दिया और पूछा कि फरमाइए चाचा जी, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो बूढ़े शख्स ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। बूढ़े शख्स ने बताया कि मैं भी एक कीमियागर हूँ। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से तजर्बे किए हैं, लेकिन मुझे और तो कुछ नहीं मिला, पर एक तजर्बे में कामयाबी ज़रूर मिली जो आपको बताना चाहता हूँ और उससे मुतल्लिक आपसे मशवरा चाहता हूँ। उस बूढ़े शख्स की गुफ्तगू से हमें तसल्ली हुई और हमने उनसे उस फार्मूले की वजाहत पूछी। उन्होंने ये नुस्खा बताया जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। उस बूढ़े शख्स ने मज़ीद हमसे सवाल करते हुए कहा कि यह फार्मूला मैंने एक मर्तबा बनाया तो बन गया और मैंने उसे मार्केट में बेच भी दिया, लेकिन वही अमल जब मैंने दोबारा किया तो वो दोबारा नहीं बना। आखिर क्यों? हमने उनसे वो फार्मूला और उसको बनाने का तरीका पूछा। उस शख्स ने हमें वो सब कुछ बताया जो उसने किया। हम सोना बनाने के फार्मूले जानते थे और हमें चांदी में दिलचस्पी नहीं थी और ना ही चांदी से मुतल्लिक इतना बड़ा तजुर्बा था जो उनको जवाब देते। इसलिए हम उनसे ये फार्मूला सुनकर वापस चले आए। काफ़ी वक्त गुजर गया। एक दिन बैठे बैठे हमें ख्याल आया कि क्यों ना आज उस बूढ़े शख्स वाला नुस्खा आजमा कर देखा जाए। तो कुछ केमिकल्स हमारे पास मौजूद थे और कुछ केमिकल्स किसी दूसरे दोस्त से लिए, कुछ बाज़ार से ख़रीदे। सब केमिकल्स को जमा करके हमने फार्मूला बनाना शुरू किया। जैसा कि फार्मूला बिल्कुल आसान था, तो कुछ ही देर में हमने देखा कि पारा चांदी बन चुका है। चांदी और इतनी आसानी से बन जाएगा, हमें यकीन नहीं आ रहा था। आखिर हमें मज़ीद तसल्ली करनी थी, तो उसके लिए हम उसे बाज़ार ले गए। सोनार को वो चांदी चेक करवाया। सोनार ने कहा कि मैंने भी चांदी देखी है, पर पारे की ये चांदी सबसे अच्छी चांदी है। आपके पास जितना भी चांदी है ले आए, मैं खरीदूंगा। सोनार की इस तरह की बातों ने हमारे तमाम खदशात दूर कर दिए और हमें अपनी मंजिल करीब नज़र आने लगी। हमने वो चांदी सोनार को बेच दिया और उन पैसों से मज़ीद केमिकल ख़रीद कर ले आए ताकि उस नुस्खे को दोबारा बनाया जा सके। जब हमने दोबारा से उस नुस्खे को बनाना शुरू किया तो वो नुस्खा दोबारा हमसे भी न बन सका। हमने कई साल सर तोड़ कोशिश की, लेकिन वो नुस्खा दोबारा न बना।
आखिर हमें उस नुस्खे को छोड़ना पड़ा। लेकिन कई साल उस नुस्खे पर तजर्बे करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि उस फार्मूले में हमने सब केमिकल्स को बदल कर देखा, लेकिन एक केमिकल ऐसा था जो हमने नहीं बदला। अगर वो केमिकल्स उस पहले वाली शक्ल में मिल जाता तो हम उसे दोबारा बना लेते। वो केमिकल कौन सा है? क्या आज भी ये नुस्खा हम बना सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के आखिर में, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। उम्मीद है कि ऊपर दिए गए केमिकल्स आपने नोट कर लिए होंगे। अगर नोट नहीं किए तो दोबारा नोट कर लें। केमिकल्स ये हैं: पोटाशियम परमैंगनेट 240 ग्राम, राधा कमर यानी चांदी का पाउडर 120 ग्राम, पारा मरकरी मुसफ़ा यानी साफ़ किया हुआ 120 ग्राम, ग्लिसरीन 30 ग्राम, एक सादा स्टील का खाली गिलास। फार्मूला बनाने का तरीका: सबसे पहले किसी साफ जगह पर स्टील का गिलास रखकर उसमें 120 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट रखें। अब चांदी और पारे को मिक्स करके उसकी एक टिकिया बना लें। टिकिया इतनी बड़ी हो कि गिलास के अंदर मौजूद पोटाशियम के ऊपर मुकम्मल बैठ जाए। उस टिक्की के ऊपर दोबारा पोटाशियम बिछा दें। उसके ऊपर 30 ग्राम ग्लिसरीन डाल दें। अब साफ जगह पर खुला रख दें। आप देखेंगे कि उस गिलास से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में आग लग जाएगी। जब यह आग ख़त्म हो जाए तो आप करीब जाएं। आप देखेंगे कि वो गोली पककर चांदी बन चुकी होगी। अब उसको कुठाली में रख कर चरख दें। मुबारक हो, आपका एक पाव चांदी तैयार है। उसे बाज़ार ले जाएं और बेच दें। हो सकता है उसमें थोड़ी सी सख्ती बाकी हो। उसकी सख्ती कैसे ख़त्म करनी है उसके लिए आप कमेंट करें तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे और उसकी सख्ती ख़त्म करना भी आपको सिखाएंगे। जितने ज़्यादा दोस्त कमेंट करेंगे उतना जल्दी हम उसकी सख्ती ख़त्म करने की वीडियो बनाएंगे। कहानी का बकिया हिस्सा: तो दोस्तों, काफ़ी सालों के बाद हमने तहकीक की और हमें समझ में आया कि हमने एक केमिकल ऐसा था जो तब्दील नहीं किया था। वो केमिकल था पोटाशियम। पोटाशियम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का होता है। आज तो साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है। वो पोटाशियम जिससे चांदी बनता है उसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आमतौर पर पोटाशियम को मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पोटाशियम की अक़साम भी मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जिस पोटाशियम से हमने ये फार्मूला बनाया था, हम आपको सिर्फ वही पोटाशियम बताते हैं कि वो पोटाशियम कौन सा था। तो दोस्तों, जिस पोटाशियम से हमने अपना फार्मूला बनाया था, जो चांदी बन गया था, वो पोटाशियम था परमैंगनेट। जी हाँ, वो पोटाशियम परमैंगनेट था, लेकिन एक जर्मन कंपनी जिसका नाम ईमर्क कंपनी है, उस कंपनी का था और उसका रंग हल्का सियाह था। आजकल वो पोटाशियम हमारे मुल्क में बंद है, लेकिन शायद स्मगल हो रहा हो। आप ये पोटाशियम खुद भी तैयार कर सकते हैं। इस पोटाशियम का फार्मूला अमोनियो-4 है। अगर आप ये पोटाशियम ख़रीद कर इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको महंगा पड़े। हाँ, अगर आप खुद ये पोटाशियम तैयार करना जानते हैं तो फिर आप जितना चाहें एक दिन में चांदी बना सकते हैं। हमने इस फार्मूले से मुतल्लिक़ जितनी भी कीमती और मुकम्मल मालूमात थी वो सब आप दोस्तों को बताई है। आगे आपकी किस्मत है कि आप इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। हम आपको सोना बनाने का मुकम्मल फार्मूला भी ज़रूर बताएंगे। हमारा मकसद इल्म को फैलाना है। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय से हमें आगाह ज़रूर करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट में पूछें। हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश करेंगे।